वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए शुरू करते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जहां अपन पढ़ेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग या पाई ओवरलैपिंग। लास्ट लेक्चर में अपन ने सिग्मा ओवरलैपिंग या कहूँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग अपन ने सीखी थी। अब अपन सीखेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग या पाई ओवरलैपिंग, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे फर्दर जो इम्पोर्टेंट नेट गेट के पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट ओवरलैपिंग्स हैं, जैसे डेल ओवरलैपिंग या फाई ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग यानी यहाँ लॉबीज की जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, साइड टू साइड ओवरलैप होगी। ठीक है, साइड से ओवरलैपिंग्स होंगी, इन साइड से ओवरलैपिंग होगी, ना कि एक्सेस पर। ठीक है, एक्सेस पे तो अपन ने पीछे देख लिया था कि एक्सेस पे जो ओवरलैपिंग्स हो रही थी उनको तो अपन सिग्मा ओवरलैपिंग्स या हेड टू हेड ओवरलैपिंग अपन बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग्स होंगी। तो यहाँ जनरली बनते हैं पाई बॉन्ड्स, और उन्हीं ओवरलैपिंग्स को अपन बोलते हैं पाई ओवरलैपिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ जो पाई ओवरलैपिंग होगी उसके फलस्वरूप बनेंगे अपने पाई बॉन्ड्स। तो अपने को यहाँ सीखने को मिलेगा कि पाई बॉन्ड्स में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी अपन सीखेंगे इन्हीं के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले आती है कि ओवरलैपिंग जोन्स, जो अपन ने पढ़ा था जनरली ओवरलैपिंग जोन्स क्या होते हैं वो सब अपने सीखा था। यानी ओवरलैपिंग जोन यहाँ होंगे दो ओवरलैपिंग जोन होंगे। दो ओवरलैपिंग जोन से मतलब है कि ऐसी दो जगह होंगी जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट होगी। ऐसी दो जगह होगी। पीछे अपन ने देखा था कि सिग्मा ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो एक ही जगह कलेक्ट हो रही थी, वहाँ ओवरलैपिंग जोन एक था। यहाँ ओवरलैपिंग जोन होगा दो, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट होगी वो दो जगह कलेक्ट होगी, वो भी अपन देखेंगे। सेकेंड है रोटेशन अराउंड 180 डिग्री। जब आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सापेक्ष जब आप 180 डिग्री का जब आप रोटेशन करवाओगे तब चेंज इन साइन से मतलब है जो लॉबीज़ के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपने पीछे देखा था कि अपन ने सिग्मा ओवरलैपिंग पढ़ी थी, वहाँ लॉबीज़ के साइन चेंज नहीं होते हैं। देखिए अपन ने सीखा था कि ये अपनी कोई, मैंने मान ली मेरी कोई पीजेड ऑर्बिटल है, और ऐसे ये भी क्या कोई पीजेड मेरी ऑर्बिटल है। ठीक है, और इनकी ओवरलैपिंग से जनरली क्या बना था अपना, कुछ ऐसा पार्ट्स अपना बना था। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट अपने देखी थी। तो ये तो अपने एक्सेस की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई थी, एक्सेस पर ओवरलैपिंग हुई थी। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पर क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी। तो जब आप इस एक्सेस के अराउंड जब आप 180 डिग्री का जब रोटेट कराओगे, 180 डिग्री इसको घुमाओगे आप, तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पर प्लस साइन था और यहाँ पे प्लस था, या माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन था, एक सपोज की बात है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस एज इट इज बच जाएगा और ये लास्ट वाला पॉजिटिव बच जाएगा। ठीक है, तब आप इसको अगर 180 डिग्री का जब आप रोटेट कराओगे तो ये प्लस है वो एज इट इज़ घूम के प्लस वही आ जाएगा। ठीक है, इस साइड में भी जहाँ प्लस साइन है वो प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ लॉबीज़ का साइन चेंज हो जाएगा। सपोज जैसे बात करूँ, आप इसी लॉबी को जो कि एक्स एक्सिस पर है, इसको आप जब 180 डिग्री का रोटेट करवाओगे तो देखिए नेगेटिव साइन चला जाएगा ऊपर, वो पॉजिटिव साइन आ जाएगा नीचे। लेकिन सिग्मा ओवरलैपिंग्स में क्या होता है, जब आप रोटेशन करवाते हो 180 डिग्री का, तब लॉबीज़ का साइन चेंज नहीं होता है। लॉबी जिस साइन पे है उसी साइन पे वो रहती हैं। लेकिन ऐसा पाई ओवरलैपिंग्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। देखिएगा, ये मेरी कौन सी ऑर्बिटल है, बताइए ये मेरी कौन सी ऑर्बिटल है। सबसे पहले तो आपको देख के लगेगा कि एक डम्बलाकार आकृति की है, या कहूँ डम्बल शेप्ड ये मेरी ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, डम्बल बन रहा है। अब पता चलेगा कि डम्बलाकार शेप तो या डम्बल्ड शेप तो मेरी जनरली पी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो या तो ये पी एक्स है, या पी वाई है, या पी जेड है। तो आप देखोगे कि ये मेरी है एक्स एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर प्रेजेंट है, ये मेरी एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। ये जो लॉबी है मेरी एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब ये पी एक्स ऑर्बिटल है। ठीक है, इसकी ओवरलैपिंग अपन करवा रहे हैं इस ऑर्बिटल से। ये ऑर्बिटल भी मेरी क्या है, पी एक्स ही है, क्योंकि ये जो लॉबी है ये कौन से एक्सिस पर आ रही है, एक्स एक्सिस पर आ रही है। इसका मतलब ये भी लॉबी मेरी क्या है, ये सॉरी जो ऑर्बिटल है मेरी पी एक्स है। यानी अब अपन कर रहे हैं पी एक्स की ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो मैंने जेड एक्सिस माना है। ठीक है, मेरा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। यानी अब अगर लॉबीज जेड एक्सिस पर नहीं है, चाहे वो फिर वाई एक्सिस पर हो, चाहे वो फिर एक्स एक्सिस पर हो, हमेशा वो कैसी ओवरलैपिंग शो करेंगी, वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग शो करेंगी, पाई ओवरलैपिंग शो करेंगी। वो कभी भी सिग्मा ओवरलैपिंग शो नहीं करेंगी। सिग्मा ओवरलैपिंग तभी शो होगी जब लॉबीज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही प्रेजेंट हो। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर लॉबीज प्रेजेंट नहीं है तो कभी भी क्या होगा, पाई ओवरलैपिंग नहीं होगी।
सॉरी सिग्मा ओवरलैपिंग नहीं होंगी अगर लोबीज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप देख रहे हो जेड एक्सिस अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अपने माना है और ये जो लोबी है जेड एक्सिस पर नहीं है, जबकि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सिग्मा ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, तो यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से एक साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो रही है, साइड टू साइड लोबीज आपस में इंटरेक्ट होंगी। तो अपन देखते हैं, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से इंटरेक्ट होगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से इंटरेक्ट होगा। तो देखिएगा क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का अपने को फिनोमेनन देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से। ये मेरी ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये मेरी ये पी एक्स ऑर्बिटल है। अब आप देख रहे होंगे कि इसका कुछ इतना पार्ट है, इतना सा हिस्सा, या कहूँ इसका इतना हिस्सा, ये दोनों क्या कर जाएंगे, साइड से आएंगे तो ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये मेरा पार्ट मुझे मिल जाएगा इस जगह, और यहाँ जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों पी एक्स ऑर्बिटल की मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी टाइप से ये जो नीचे वाला पार्ट है, नेगेटिव साइन लोबीज वाला जो पार्ट है, ये भी क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट होंगे, और जैसे इंटरेक्ट होंगे यहाँ भी क्या होगा, ये पार्ट अपने को मिलेगा और इस पार्ट में पी एक्स ऑर्बिटल की मिक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। अब आप देख रहे होंगे ये मेरा z एक्सेस हो गया, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस z एक्सेस। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह कलेक्ट हुई है, एक इस जगह और एक इस जगह। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ तो यहाँ पर भी हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, या फिर यहाँ जो पार्ट है, ये पार्ट है, या ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ प्योर पी एक्स ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ है ये किसकी है, ये इस पी एक्स की भी शामिल है इसमें और इस पी एक्स की भी शामिल है। लेकिन इन पार्ट्स में, इस पार्ट में कहूँ या इस पार्ट में, सिर्फ केवल इस पी एक्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इस पार्ट में और इस पार्ट में केवल इस पी एक्स ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जबकि इन पार्ट्स में, इन दो पार्ट्स में जो कि ओवरलैप्ड हो चुका है, इस पार्ट में अपने को मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है और दो ओवरलैपिंग जोन मिल चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि दो ऐसी जगह हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हो रही है। तभी अपन ने बताया था कि ओवरलैपिंग जोन दो होंगे। तो जहां भी आपको ओवरलैपिंग जोन दो मिले, मतलब पाई ओवरलैपिंग हो रही है। और नेट के रेस्पेक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, जहाँ पूछा जाता है कि ओवरलैपिंग जोन किस ओवरलैपिंग में दो होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग जोन दो होंगे पाई ओवरलैपिंग में या साइड वाइज ओवरलैपिंग्स में, ठीक है। तो जनरली अपन ने सीखा, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड्स बनते हैं, और उन पाई बॉन्ड्स को क्या नाम देते हैं, पाई बॉन्ड। और कौन कौन सी ऑर्बिटल्स मिक्स्ड हुई हैं, पी एक्स ऑर्बिटल्स मिक्स हुई हैं, तब बनता अपना पाई बॉन्ड। आई बात समझ में, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, ठीक है। इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी ये ऑर्बिटल अपन कह सकते हैं फिर से अपनी पी एक्स ऑर्बिटल है। क्यों, वो आप देख रहे होंगे ये जेड एक्सेस है और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सेस है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, यहाँ ये ऑर्बिटल कौन सी है, देख के बताइएगा। एक्सेस अपने हैं जेड और वाई, और जो लोबीज प्रेजेंट हैं वो वाई और जेड एक्सों के बीच में प्रेजेंट है ना। वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच में तो प्रेजेंट है लोबीज, देख रहे होंगे आप। इधर क्या है, माइनस जेड और प्लस वाई के प्रेजेंट है, इधर माइनस जेड और माइनस वाई के बीच में लोबीज प्रेजेंट है, और इधर माइनस वाई और प्लस जेड के बीच में लोबी प्रेजेंट है। तो ये एक्चुअल में वैसे तो चार लोबीज हैं, और चार लोबीज अपने को देख के मिलती हैं डी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इतना तो कन्फर्म है कि एक डी ऑर्बिटल होगी, क्योंकि ये क्या है, डबल डम्बल्ड शेप है, द्विडम्बलाकार आकृति की क्या है मेरे पास ऑर्बिटल है। तो यानी डी ऑर्बिटल तो ये है, और डी ऑर्बिटल होने के साथ साथ अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि ये उन डी ऑर्बिटल्स, जो टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें से कौन सी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो लोबीज़ हैं ये एक्सों के बीच में है, और एक्सों के बीच में जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, या तो डी एक्स जेड होती है, या डी वाई जेड होती है, या डी एक्स वाई होती है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो एक्स वाई और जेड हैं उनके बीच में लोबीज़ हैं, इसका मतलब ये ऑर्बिटल मेरी कैसी होगी, डी वाई जेड ऑर्बिटल मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी ओवरलैपिंग की। तो फिर से वही क्या है, ये वाला पार्ट पी एक्स का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डी ऑर्बिटल के इस लोबीज से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला पार्ट कहीं मिक्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा अलग साइड में अपना पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये थोड़ा अलग साइड में प्रेजेंट है। अब ये जैसे मिक्स्ड होंगे आपस में, तो देखिएगा क्या बनता है।
ये अपन ने देखा इस टाइप से, ठीक है। ये लॉबी इस px की प्लस साइन वाली लॉबी से अट्रैक्ट हो रही है या फिर कहूँ ऊपर वाली लॉबी से, और ये जो नीचे वाली लॉबी है ये वाली, ये हो रही है px की नेगेटिव साइन वाली लॉबी से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपस में दोनों ओवरलैप करेंगे। तो कुछ इस हिस्से में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हो जाएगी, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। आसानी से यहाँ क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हो जाती है इस टाइप से। तो यहाँ भी ओवरलैपिंग जोन 2 हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक ये जोन है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हो रही है और एक ये जोन है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हो रही है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग जोन 2 हो गए, इसका मतलब ये ऑर्बिटल px और dyz मिलकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनरली ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पाई ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि px और dyz की अगर ओवरलैपिंग कराएं तो पाई बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग जोन कितने आ रहे हैं, 2 ही, और यही इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग जोन से अपन पहचानते हैं कि यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग होगी या पाई बॉन्डिंग होगी या डेल बॉन्डिंग होगी या फाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, ओवरलैपिंग जोन 2 हैं। 2 ओवरलैपिंग जोन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, आसानी से आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, दोनों ऑर्बिटल्स का मिक्स्ड पार्ट है, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल्स की मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन या कहूँ जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, वो क्या होगा, पाई px dyz, ये मेरा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। आई बात समझ में, कब है ये कंडीशन, तभी है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस कैसा है, मेरा z एक्सेस है, ध्यान में रखना है आपको। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस ओवरलैपिंग की। मैं बात करता हूँ ये ऑर्बिटल कैसी है मेरी, आपको दिख रहा होगा कि ये डम्बलाकार आकृति की है या कहूँ डम्बल्ड शेप है, यानी ये कोई p ऑर्बिटल है, px भी हो सकती है, py भी हो सकती है, pz भी हो सकती है। अब आप देखोगे अगर px ऑर्बिटल होती तो वो x एक्सेस पर प्रेजेंट होती, अगर वो pz ऑर्बिटल होती तो अपन ने पीछे पढ़ा वो z एक्सेस पर होती। तो ये ऑर्बिटल ना तो x एक्सेस पर है ना ही z एक्सेस पर है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये है परपेंडिकुलर इन x और y z एक्सेस के परपेंडिकुलर जो एक्सेस है, यानी y एक्सेस पर ये ऑर्बिटल मेरी प्रेजेंट है। कौन से एक्सेस पर है, y एक्सेस पर ये प्रेजेंट है, यानी ये मेरी ऑर्बिटल कैसी है, ये मेरी py ऑर्बिटल है। इस py ऑर्बिटल की मैं ओवरलैपिंग करवा रहा हूँ इस d ऑर्बिटल से, क्योंकि यहाँ क्या है 4 लॉबीज हैं और 4 लॉबीज अपने को d ऑर्बिटल में मिलती हैं, ठीक है। तो ये d कौन सी होगी, यहाँ लॉबीज आ रही हैं अक्षों के बीच में, और x कौन से हैं, x z, तो ये मेरी कैसी हो जाएगी, d x z ऑर्बिटल है। तो यानी अब अपन ओवरलैपिंग करवा रहे हैं py और dx z ऑर्बिटल्स की, ठीक है। क्या ये ओवरलैपिंग होगी, खुद सोचिए, क्या ये ओवरलैपिंग होगी तो कैसा अपने को बॉन्ड मिलेगा, या ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, तो वो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, देखिएगा ये जो लॉबीज़ आपको एक्चुअल में दिख रही होगी कि बोर्ड पे ऐसे है और ये 2D के अंदर है, तो आपस में ओवरलैप हो जाएगा, कुछ ये हिस्सा ओवरलैप हो जाएगा इससे, और ये इधर वाला हिस्सा है, ये क्या पता इससे भी ओवरलैप हो जाए, इससे नहीं तो क्या पता ये इसी से ओवरलैप हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये भी मुड़ा हुआ ऐसे और ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है तो ये भी ऐसे, तो क्या पता ये पार्ट्स आपस में ओवरलैप कर जाएं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये मेरी जो लॉबी है ये 2D में नहीं है, ये 3 डायमेंशन, तीसरे जो एक्सेस है 2D में होती तो या तो z एक्सेस पे होती या x एक्सेस पे होती, लेकिन ये क्या है 3D में है, 3 डायमेंशन, तीसरा जो एक्सेस है उस पर प्रेजेंट, और तीसरा एक्सेस कैसा है अपना, एक्चुअल में ऐसा एक्सेस है। तो यानी ये ऑर्बिटल जो मेरी है वो यहाँ पर है, एक पाली यहाँ पर है और एक पीछे की साइड में है। अब आप खुद सोचिए, ये एक 2D ऑर्बिटल है, इससे ये एक 3D लॉबी कैसे इंटरेक्ट करेगी, होगी क्या ओवरलैपिंग, नहीं होगी, क्योंकि ऑर्बिटल ही यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि अगर ये इससे इंटरेक्ट करने आएगी तो कैसे इंटरेक्ट होगी, ये लॉबी तो ऐसे है और ये है 2D में प्लेन के अंदर, ठीक है। तो कैसे ओवरलैपिंग होगी, तो ये ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होती। और ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जहाँ आपको ऑर्बिटल्स दी हुई होती है और उनकी ओवरलैपिंग्स पूछ लेते हैं होगी या नहीं होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो py ऑर्बिटल है वो कैसी है, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर मेरी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक्स के परपेंडिकुलर होने की वजह से इस ऑर्बिटल से इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ कौन सी ऑर्बिटल इंटरेक्ट करती है, साथ में नोट डाउन कर लेना आप। अगर सपोज अगर यहाँ पर अपने पास ऑर्बिटल होती, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस, अगर यहाँ एक और py ऑर्बिटल अगर होती तब ओवरलैपिंग हो जाती, तब मैं कह सकता था कि py आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मेरी लॉबी है ये भी क्या है, तीसरे एक्सेस पर है, जो कि 3 डायमेंशन में है, परपेंडिकुलर है इस टाइप से। और ये जो मेरी लॉबी ये भी क्या है,
वाई एक्सेस पर है, वाई एक्सेस क्या है, एक्स और जेड के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सेस हो गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट है और ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जब दोनों आपस में आती तब ये ओवरलैपिंग क्या हो जाती, मेरी पॉसिबल ओवरलैपिंग होती। जैसे पी एक्स ओवरलैपिंग हो रही है, वैसे ही ये ओवरलैपिंग्स भी पॉसिबल हो जाती आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अपन एक नेक्स्ट ओवरलैपिंग और पढ़ते हैं, देखिएगा। सपोज कीजिएगा अपन एक ऑर्बिटल और ले रहे हैं, ये मेरी डी वाई जेड है, ऐसे में अगर मैं ये ऑर्बिटल ले लूँ, ये मेरी कैसी है, ये मेरी डी वाई जेड ऑर्बिटल है कि नहीं है। अभी तक तो अपन ने पी की और डी की ओवरलैपिंग देखी है, अब अपन देख रहे हैं डी की ओवरलैपिंग, यानी डी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं, तब कैसे बॉन्डिंग्स का फॉर्मेशन होता है, तब भी पाई बॉन्ड्स ही बनते हैं। देखिएगा क्यों, ये मेरी वाई और जेड के एक्सेस के बीच में लोबीज हैं, तो मेरी ऑर्बिटल होगी डी वाई जेड, ठीक है, और ये मेरी डी वाई जेड ऑर्बिटल है ही। दोनों के ऊपर ओवरलैपिंग करवाते हैं, तो देखिएगा ये जो वाला पार्ट है और ये जो वाला पार्ट है किससे इंटरेक्ट होगा, इस डी ऑर्बिटल के इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो यानी ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो देखते हैं कैसी ओवरलैपिंग होती है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये लोबीज आपस में इंटरेक्ट कर गई तो कुछ ऐसा पार्ट बनेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा जेड एक्सेस चल ही रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सेस है, ये भी मेरी कैसी थी, डी वाई जेड ऑर्बिटल, ये मेरी डी वाई जेड ऑर्बिटल थी, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट होगी, मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो किस की, इस डी वाई जेड ऑर्बिटल की और इस डी वाई जेड ऑर्बिटल की मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। देखिएगा ये वाला पार्ट आपस में इंटरेक्ट होगा और ये दोनों पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट होंगे, ये दोनों लोबीज आपस में इंटरेक्ट होंगी और ये दोनों लोबीज आपस में इंटरेक्ट होंगी। तो कुछ इस तरीके का अपने को फेनोमेनन देखने को मिलेगा, जहाँ यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ भी। तो आप देख रहे होंगे दो पार्ट्स ऐसे हैं, ऐसे दो जोन हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हो रही है। इसका मतलब डी वाई जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैप करेंगी तो अपना कैसी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन नाम देंगे डी वाई जेड ओवरलैपिंग। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो अपन ने देखे कि P और D आपस में कैसे इंटरेक्ट होती हैं ऑर्बिटल्स, ऐसे ही D और D ऑर्बिटल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट होती हैं, तो वो अपन ने देखा, ठीक है। यहाँ से कुछ अलग भी आप सोच सकते हो, जैसे ये डी वाई जेड थी, अगर इसकी डी एक्स जेड से ओवरलैप कराएं तो होगी या नहीं, या फिर डी जेड मैं बात करूँ डी एक्स वाई के साथ ओवरलैप कराएं तो होगी या नहीं होगी। तो वो सब भी आप बना के देख सकते हो ईजी वे में, आपको पता चल जाएगा कि पाई बॉन्डिंग्स कहाँ बन रही है और कहाँ नहीं बन रही है। लेकिन ज़रूरी क्या है, आपको एक्सेस का भी ध्यान हो, एक्सेस का भी आपको नॉलेज हो कि एक्स कौन से ले रहे हैं अपन, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थी मेरी साइड वाइज ओवरलैपिंग या पाई ओवरलैपिंग। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेल ओवरलैपिंग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट ओवरलैपिंग, डेल ओवरलैपिंग, जिसको अपन फेस वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनरली डेल ओवरलैपिंग और जो अपनी फाई ओवरलैपिंग है, फोर्थ पॉइंट जो फाई ओवरलैपिंग है, ये अपने नेट और गेट के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन 12th और बीएससी लेवल तक तो अपन देख चुके हैं अपने सिग्मा और पाई ओवरलैपिंग, उतना ही सफिशिएंट है बीएससी और 12th लेवल तक तो। लेकिन जब एमएससी की बात करें या फिर अपन नेट गेट के लिए बात करें, तब अपन ऐसी ओवरलैपिंग्स का भी डिस्कशन करते हैं जो कि काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेल ओवरलैपिंग। डेल ओवरलैपिंग में जनरली एस और पी ऑर्बिटल्स डज नॉट पार्टिसिपेट, एस और पी ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, उसका रीजन मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन मैं आपको बताऊँगा वो यही है कि ये जो ओवरलैपिंग होती है ये फेस वाइज ओवरलैपिंग होती है। बात करेंगे फेस वाइज की, अपन बात कर रहे हैं। जनरली एक फेस होना चाहिए, कुछ एक ऐसा फेस होना चाहिए, एक ऐसी फलक होनी चाहिए, एक ऐसी फलक होनी चाहिए जो ओवरलैप्स कर सकें आपस में, और ऐसी फलक, ऐसी फेसेस एस और पी ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं होती हैं। इसी वजह से एस और पी ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं डी या कहूँ डेल ओवरलैपिंग्स में, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। यहाँ केवल डी और एफ ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं, वही जनरली ओवरलैपिंग शो करती हैं। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊं, जो अपने नेट और गेट के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ डी ऑर्बिटल्स का है पार्टिसिपेशन अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट यही है अपने लिए। एफ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन अपन नहीं पढ़ते हैं डेल ओवरलैपिंग में, ठीक है।
थर्ड पॉइंट अपने देख लिया कि ये फेस वाइज ओवरलैपिंग होती है। फेस वाइज क्यों होती है? क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल्स में फेसेस होती हैं, फलक होती हैं। इनकी ऑर्बिटल्स फलक का फॉर्मेशन करती हैं, फलक बनाती हैं, फेसेस बना लेती हैं। देखेंगे कैसे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवरलैपिंग जोन होंगे यहाँ पे चार ओवरलैपिंग जोन होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेल ओवरलैपिंग में कितने ओवरलैपिंग जोन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डेल ओवरलैपिंग में 4 ओवरलैपिंग जोन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। अब बात आती है कि डी ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन डी में भी कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्बिटल पार्टिसिपेट विच इज परपेंडिकुलर है, ये जो मेरा साइन है ये मेरा परपेंडिकुलर का है, लंबवत का, परपेंडिकुलर का साइन है, मैथ्स में इस तरह से अपन डिनोट करते हैं इसको। इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड एक्स, यानी ये कह रहा है कि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट जो है वो वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी मॉलिक्यूलर एक्सिस के। यहाँ मैंने जेड एक्स को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया। ठीक है, तो एक बात सपोज कीजिएगा, अगर मैंने मान लिया मेरा जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी जो इस मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हों, इसके लंबवत होंगी, वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी डी की, किसमें, डेल ओवरलैपिंग में। अब जेड एक्स के परपेंडिकुलर कौन कौन सी डी ऑर्बिटल्स होती हैं, चलिए अपन डिस्कस करते हैं। डी की 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई होती है, डी वाई जेड होती है, डी जेड एक्स होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होती है, और एक होती है डी जेड स्क्वायर। ये 5 अपन डी की ऑर्बिटल्स अपन पढ़ते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात होता हूँ जो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की बात करता हूँ। अगर आपने डी जेड स्क्वायर की जो मेरी क्लासेस देखी होंगी पीछे की, जहाँ मैंने इसकी शेप्स बताई थी, तो आप नोटिस करोगे कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स अपने कुछ इस टाइप की शेप की बनाई थी। ये रिंग्स होती है इसके चारों ओर, ठीक है, और ये मेरी एक लोबी होती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही फलक हैं। क्या 2 फलक फेस का फॉर्मेशन कर सकती हैं, या कहूँ सॉरी यहाँ सिर्फ 2 ही लोबीज़ हैं, तो क्या 2 लोबीज़ फेस का फॉर्मेशन कर सकती हैं? नहीं कर सकती। अगर 2 लोबीज़ फेस का फॉर्मेशन कर पाती तो पी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर लेती डेल ओवरलैपिंग में। इसका मतलब क्या है कि डी जेड स्क्वायर के पास तो सिर्फ 2 ही लोबीज़ हैं, तो या तो ये पार्टिसिपेट करे किसमें, अपनी सिग्मा बॉन्डिंग में, या ये पार्टिसिपेट करे पाई बॉन्डिंग्स में, लेकिन ये कभी भी डेल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही लोबीज़ हैं। अगर इसके पास 4 लोबीज़ होती इस टाइप से, तब तो ये फेस का फॉर्मेशन कर लेती, एक फलक का निर्माण कर लेती, लेकिन यहाँ इसके पास सिर्फ 2 ही लोबीज़ हैं, तो ये फेस का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। और फेस का फॉर्मेशन अगर नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या है, ये डेल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यानी अपन बात करेंगे सिर्फ इन 4 ऑर्बिटल्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना, कहीं भी लिख लेना कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल डेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसका रीज़न क्या है कि इसके पास क्या है, ओवरलैपिंग जोन आप 2 बता सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इसके पास क्या है, 2 ही लोबीज़ हैं, तो ये पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है या सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन ये डेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि इसके पास 4 लोबीज़ नहीं है। अगर इसके पास 4 लोबीज़ जनरली शो होती तो क्या होता, ये फेस का फॉर्मेशन कर लेती और ये भी पार्टिसिपेट कर लेती डेल ओवरलैपिंग में, लेकिन फिलहाल ये नहीं करेगी। अब अपन बात करते हैं 4 ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है या कहूँ मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस अपन ने ले लिया, पहली बात। तो यहाँ डेल ओवरलैपिंग में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी जब अपन लेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस? वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी जो इस जेड एक्सिस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन कौन सी है? एक तो ये ऑर्बिटल है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई है कि नहीं है? है, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई एक्सेस आ रहे हैं, जेड एक्सेस का कोई काम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई एक्सेस काम में आ रहे हैं, तो जेड एक्सेस कहीं ना कहीं इनके परपेंडिकुलर है, या कहूँ तो जेड एक्सेस के ये दोनों एक्सेस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि इसमें कहीं जेड का कोई रोल नहीं है। क्या डी वाई जेड करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जेड एक्सेस काउंट है, जेड एक्सेस शामिल है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कब? जब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस होगा मेरा। यहीं फंसाने वाला क्वेश्चन बनता, आगे देखेंगे, देखिएगा। यहाँ डी जेड एक्स आ गया तो यहाँ भी जेड है, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, क्या ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ एक्स और वाई एक्सेस काम में आ रहे हैं, जेड एक्सेस का कोई काम नहीं है। यानी ये जो डी ऑर्बिटल है ये जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो यानी यहाँ जो ऑर्बिटल काम में आएगी वो ये 2 ऑर्बिटल्स काम में आएंगी। तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस होगा तब डेल बॉन्डिंग में डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है,
अब कैसे वो बनती है, कैसे वो फेसेस आपस में ओवरलैप करती हैं और कैसे 4 ओवरलैपिंग जोन बनते हैं वो अपन समझते हैं। पहला मैं ले लेता हूँ DXY, ये मैंने ले ली DXY ऑर्बिटल मेरी, DXY ऑर्बिटल है, सिंपल बात है। क्यों है DXY आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है एक्स और वाई एक्सेस पर प्रेजेंट, ये जनरली एक्स और वाई एक्सेस के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे वाई एक्सेस है मेरा, ठीक है, वाई एक्सेस है। तो ये मेरी जो लोबीज़ हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, ये एक्स और वाई एक्सेस के बीच में प्रेजेंट है। ये मेरा एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, इनके बीच में लोबीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है मेरी DXY, तो मैं कह सकता हूँ ये भी मेरी DXY ऑर्बिटल है और ये भी मेरी कैसी है DXY ऑर्बिटल है। अब 4 ओवरलैपिंग जोन कैसे बनेंगी, इस DXY ऑर्बिटल की 4 लोबीज़ ये रही मैंने बना दी, ऐसे ही इस DXY ऑर्बिटल की भी 4 लोबीज़ मैंने ड्रॉ कर दी। अब जब दोनों फेसेस आपस में ओवरलैप करेंगे तो देखिएगा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इस पार्ट से ओवरलैप कर जाएगा। इमेजिन कीजिए आप, ये जो पार्ट है ये इस पार्ट से ओवरलैप करेगा। ऐसे ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट से ओवरलैप कर जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट से ओवरलैप कर जाएगा जब दोनों पास पास में आएंगे। यानी ये फेस, ये किस क्यूबिक फेस और ये नीचे वाली जो क्यूबिक फेस है दोनों आपस में क्या करेंगे ओवरलैप्स कर जाएंगे। तो एक बॉन्डिंग इनकी बन जाएगी, एक बॉन्डिंग इन दोनों की बन जाएगी, ऐसे ही एक बॉन्डिंग बन जाएगी इनकी, सॉरी एक बॉन्डिंग बन जाएगी इनकी और एक बॉन्डिंग बन जाएगी इनकी, आसानी से आप देख सकते हो, ठीक है। ये लोबीज ओवरलैप कर जाएंगी, ये लोबी ओवरलैप करेगी, ये जो साइड वाली ओवरलैप है इस साइड वाली ओवरलैप से लोबी से ओवरलैप करेगी और ये लोबी इस लोबी से ओवरलैप करेगी। तो जनरली यहाँ अपने पास कितने जोन बन जाएंगे, 4 जोन बन जाएंगे। 4 लोबीज, चारों के चारों लोबीज इंटरेक्ट कर रही हैं इसलिए 4 ओवरलैपिंग जोन्स बन जाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगा अपना एक डेल बॉन्ड बन जाएगा। और डेल बॉन्ड जनरली क्या होता है, डेल बॉन्ड जैसे सिग्मा बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे अपन डबल बॉन्ड की बात करते हैं जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे मैं डेल बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 4 बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बनते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ जो अपन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, Re2Cl2-, ये एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, जहाँ रीनियम मेटल के बीच में डेल बॉन्ड पाया जाता है इस टाइप से। डेल बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड, कभी नहीं देखे होंगे आपने, अब देख लो। रीनियम मेटल के बीच में बनते हैं 4 बॉन्ड। आपने सिंगल बॉन्ड भी पढ़ा होगा, देखा होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स देखे होंगे, लेकिन ये बनते हैं 4 बॉन्ड्स बीच में, टेट्रा बॉन्ड्स बनते हैं। इन टेट्रा बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि यहाँ एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, सॉरी एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है और एक डेल बॉन्ड इसके बीच में पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ डेल बॉन्ड पाया जाता है और डेल बॉन्ड का मतलब ही क्या है, 4 बॉन्ड्स होता है। 4 बॉन्ड्स क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग जोन 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड्स बनते हैं 4 ओवरलैपिंग जोन की वजह से। तो ये तो मैंने ऐसे मैं क्या ले सकता हूँ, DX2Y2 ऑर्बिटल लूँगा ऊपर और एक फेस पर ले लूँगा DX2Y2 दूसरी ऑर्बिटल, तो उनके ओवरलैपिंग कराऊंगा तब भी ओवरलैपिंग जोन 4 ही अपने पास बनेंगे। तो ये बात ही जब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस लिया मैंने Z एक्सेस। अगर मैं ले लूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सेस X एक्सेस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आप इंटर न्यूक्लियर एक्सेस X एक्सेस ले रहे हो तो बताओ कि डेल ओवरलैपिंग कौन कौन सी डी ऑर्बिटल्स शो करेंगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर आपने X एक्सेस ले लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सेस तो इसके परपेंडिकुलर जो डी ऑर्बिटल्स होंगी वही पार्टिसिपेट करेंगे। अब X के परपेंडिकुलर कौन कौन सी होंगी, जो Y को कंसिडर करें और Z को कंसिडर करें, ठीक है। ये करेगी क्या, ये नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे X आ चुका है। ये करेगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, X एक्सेस का कोई काम नहीं है, Y और Z एक्सेस का काम है। ये करेगी नहीं करेगी क्योंकि यहाँ X एक्सेस आ चुका है। ये पार्टिसिपेट करेगी बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि यहाँ भी Z, यहाँ भी X प्रेजेंट है। तो ये करेगी DZ2 क्योंकि इसमें तो X नहीं है, लेकिन ये नहीं करेगी। ये मैंने आपको बताया था क्योंकि इसका रीज़न क्या है। तो X एक्सेस जब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होगा तब सिर्फ और सिर्फ DYZ ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगी डेल ओवरलैपिंग में। और यहाँ नोट डाउन करके लिख लेना, DZ2 पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। DZ2 पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसका रीज़न मैंने बता दिया है। ऐसे ही अगर आप Y एक्सेस लोगे तब कौन कौन सी डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे डेल ओवरलैपिंग में, जो कि Y के परपेंडिकुलर होंगी। कौन सी है Y के परपेंडिकुलर, DXY है, नहीं है क्योंकि Y आ चुका है। DYZ भी नहीं है, Y आ चुका है। DZX है बिल्कुल, DXZ है या DZX है की बात है। तो क्या ये पार्टिसिपेट करेगी, ये भी नहीं करेगी क्योंकि इसमें Y आ चुका है। तो क्या DZ2 करेगी, DZ2 भी नहीं करेगी क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो वो जो Y एक्सेस होगा तो सिर्फ DXZ ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगी डेल ओवरलैपिंग में, DZ2 नहीं करेगी। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्रॉस लगा था आपने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो।
तो ये थी अपनी डेल ओवरलैपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के परस्पेक्टिव। लास्ट ओवरलैपिंग अपन देख रहे हैं फाई ओवरलैपिंग। इसमें बस आपको बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो यही है कि ये एफ ऑर्बिटल्स के द्वारा शो की जाती है फाई ओवरलैपिंग। एफ ऑर्बिटल कहाँ मिलते हैं अपने, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स में मिलते हैं और एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स ही शो करेंगे फाई ओवरलैपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहाँ ओवरलैपिंग जोन बनते हैं 6, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग जोन्स कितने बनते हैं, 6 फाई ओवरलैपिंग में। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना ओवरलैपिंग का जो अपन ने पढ़ा जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में। ओवरलैपिंग का सारा कॉन्सेप्ट सिग्मा, पाई, डेल और फाई ओवरलैपिंग तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।